So I'm going to upload a rap song on 3000 subscribers on this channel, so don't forget to subscribe and get to 3000 y'all. जैसे ही 3000 subscribers होंगे, I'll upload a song with music video, so don't forget to subscribe. Yo guys, welcome back to the channel. It's me Verse. वेलकम बैक टू द मॉम सीरीज एवरीवन। लास्ट वीडियो पे बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स के बाद आई थॉट कि मम्मी को थोड़ा सा हिप हॉप और रैप के बारे में और बताया जाए। आपको इंटरेस्ट है ना जानने में? है ना? तो आपने लास्ट टाइम एक आर्टिस्ट डिस्कवर किया था एमीवे बंटा, आपने देखा था। आपको मैंने उसके सारे वो एलिमेंट सुनाए थे जो हम हर एक को सुना सकते हैं, राइट? जिसके अंदर वो कमर्शियल सॉन्ग्स बनाता है, बट हम एक हिप हॉप की डिफरेंट साइड डिस्कवर करने वाले हैं। देखो, आपको रैप और हिप हॉप के बारे में तो इतना तो पता ही है कि भाई किस टाइप का म्यूजिक उसके अंदर बनता है। और आपने मेरे को इंटरनेशनल आर्टिस्ट के भी गाने सुनते हुए देखा, इंडियन आर्टिस्ट के भी गाने सुनते हुए देखा। मैं आज फिर से आपसे पूछूंगा, आपको इंडियन आर्टिस्ट में कौन कौन से रैपर का नाम पता है? मुझे आप सोच के एक बार बताओ। बादशाह, चलो ठीक है। और कृष्णा याद नहीं आ रहा अभी? जिसको MC स्टैन, 3 हो गए। चलो, रफ्तार और एक और जिसके शो पे तू जाने वाला था। मैं किसके शो पे जाने वाला था? मैं तो बहुत सारे रैपर्स के शो पे गया हूँ। एनीवे, लीव। आपने इतने आर्टिस्ट बता दिए, काफी है मेरे लिए। तो आज हम एक ऐसी साइट डिस्कवर करने वाले हैं जिसकी वजह से इंडिया में रैप एंड हिप हॉप एक तरह से लोगों की आईज में आया। आज हम करने वाले हैं डिस्कवर इंडिया की वन ऑफ द फर्स्ट फाइट्स इन रैप। ओके, तो अब मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी में पीछे लेके जाता हूँ। तो रफ्तार को आप जानते हो? रफ्तार पता है ना आपको? बाय फेस भी पता है, राइट? सो रफ्तार का एक इंटरव्यू हुआ था एक इंटरव्यूअर के साथ जिसका नाम था राज जोन्स। ठीक है, अब उस इंटरव्यूअर के अंदर रफ्तार ने एक अपनी तरफ से एक इंडिविजुअल ओपिनियन दिया अबाउट रैपर्स। उसने बोला कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? उससे पूछा इंटरव्यूअर से, उसने बोला कि क्या रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। ठीक है, कह रहा है कि फिर उसने एक लाइन बोली कि एमीवे बंटा जो है वो अपनी तरफ से ही इज डूइंग एवरीथिंग, वो अपनी तरफ से लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। अच्छा, जब वो थोड़ा सा अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेगा तो उसको शोज के मिलेंगे, उसको और बहुत सारी चीजों से मिलेंगे। एंड ही गिव एन एग्जांपल ऑफ डिवाइन। यू नो डिवाइन? देखा तो नहीं है, नाम सुना। डिवाइन आपने नहीं देखा, बट मैं आपको बता दूंगा, ही इज ऑल्सो अ वेरी बिग रैपर फ्रॉम इंडिया। वन ऑफ द बिगेस्ट ही है वो भी, लाइक एमीवे, लाइक बादशाह, लाइक रफ्तार। सो उस टाइम पे उसने एमीवे को डिवाइन का एग्जांपल दिया, दैट लाइक लुक एट डिवाइन, ही इज डूइंग शोज, ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ रैप नाउ। क्योंकि गली बॉय, आपको मूवी याद है जब हमने गली बॉय देखने गए थे? आपको याद होगा, हमने हॉल पे देखी थी मूवी। आपको मजा आया था मूवी देखने में? बहुत। तीन एक डिफरेंट स्टोरी थी। इंडिया में शायद पहली बार ये सब हुआ था, राइट? सो उसी के ही चलते हुए, ये अगर आपको बात नहीं पता हो तो डिवाइन एंड नेजी, ये 2 रैपर्स हैं फ्रॉम मुंबई जिनके ऊपर वो मूवी एक्चुअली बनी थी। नेजी एंड डिवाइन, उसी के ऊपर वो मूवी बनी। तो उसके बाद कंस्ट्रक्ट हुआ था सब कुछ, तो इसीलिए ही वाज मेकिंग मनी एंड ऑल ऑफ दैट। तो एज एन एग्जांपल रफ्तार ने डिवाइन का एग्जांपल दिया था कि एमीवे विल अर्न इन द फ्यूचर। अच्छा, बट पता नहीं ये बात शायद एमीवे को अच्छी नहीं लगी। तो इसमें बुरी बात भी क्या है? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तो लेकिन आप एक एग्जांपल लो। आप एक प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो, और मैं उस प्रोफेशन को परस्यू करने के बाद आपको ये बोलूं कि आप तो उससे पैसे ही नहीं कमा पा रहे। अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं तो ऐसा फील होगा ना यार कि यार ये मुझे डिग्रेड कर रहा है। सो एमीवे को भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसी फीलिंग आई कि यार आई एम वर्किंग विद दिस गाय एंड हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि वो मुझे लाइक डाउनग्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं। जबकि ये बात रफ्तार ने उस फेज में बोली ही नहीं थी, उस पर्सपेक्टिव से नहीं बोली थी रफ्तार ने, बिल्कुल भी नहीं बोली थी। एंड वो वैसा इंसान नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। रफ्तार इज अ वेरी ग्रेट गाय। तो बात सारी घूम की है कि उसके फैंस ने, एमीवे के फैंस ने उसको बोला कि ही इज ही इज सेइंग डेरोगेटरी थिंग्स अगेंस्ट यू, ये सब आपके बारे में बोल रहा है, हमें नहीं लगा ये चीज सही। उसको काफी सारे उसके फेलो रैपर्स फ्रेंड्स ने भी बोली है बात। तो वो उस चीज को लेकर ना थोड़ा सा नेगेटिवली अलाइन हो गया
अच्छा, और उसको लगा कि मुझे इस चीज के ऊपर ना गाना बना देना चाहिए। एमीवे ने सोचा। एमिवे ने सोचा कि मुझे इस चीज के ऊपर गाना बना देना चाहिए। तो यहाँ से शुरू होती है इंडिया की पहली बीफ, अच्छा, लड़ाई। जिसको कहते हैं हम बीफ। ओके। अब बीफ एक डिफरेंट टर्म भी होता है, लेकिन लड़ाई में, रैप में हम बीफ ही बोलते हैं बीफ इसको, बोलते ठीक है। सो पहला गाना एमिवे की तरफ से आया जिसका नाम था समझ में आया क्या। अच्छा। ठीक है, समझ में आया क्या, क्वेश्चन मार्क। ये गाना था 3 लोगों के लिए। अच्छा। बेसिकली ये एक डिस ट्रैक था। डिस ट्रैक के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था। डिस ट्रैक के अंदर एमिवे ने रफ्तार, MC स्टैन एंड डिवाइन को स्ट्रेट अप डिस कर दिया। अच्छा। सीधा सीधा जो होगा, जैसे जैसे होगा, वो सब हम इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं। ये है फर्स्ट वीडियो। इसके बाद हम देखेंगे रफ्तार का रिस्पॉन्स, फिर हम देखेंगे एमिवे का रिस्पॉन्स, फिर हम देखेंगे फिर से रफ्तार का रिस्पॉन्स, फिर हम देखेंगे फिर से एमिवे का रिस्पॉन्स। ओके। तो टोटल इस बीफ के अंदर 5 गाने हैं। ओके। धीरे धीरे करके आपको इन सब की कहानी मैं बताता रहूंगा जितना मुझे पता है। कुछ ऊंच नीच हुए तो आप कमेंट्स में बता देना। आज हम मम्मी को सबसे पहली बीफ दिखाने वाले हैं, क्योंकि मम्मी को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। इनके लिए फर्स्ट बीफ से शुरुआत करने का मीनिंग ये है कि इनको समझ आएगा आगे जाके कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ऑनेस्टली मैं एमिवे के आपको सिर्फ यही वाली बीफ सुना सकता हूँ, क्योंकि इसके अलावा मैं बाकी डिस्ट्रैक्ट्स अगर आपको सुनाऊंगा तो वो मैं आपको नहीं सुना सकता। अच्छा। क्योंकि उसमें बहुत गालियां हैं। ओके, एब्यूसिव लैंग्वेज। उसमें बहुत एब्यूसिव पेरेंट्स को लेके भी चले जाते हैं। अच्छा। गर्लफ्रेंड्स को, वाइफ्स को भी लेके चले जाते हैं। तो वो वाले जो पार्ट्स हैं उसको हम थोड़ा पीछे ही रखते हैं, ठीक है। मैं आपको वो सुना रहा हूँ जो कि सबसे फाइनेस्ट एंड द स्टार्टिंग थी, येट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर, ताकि आपको आगे जाके समझ आए कि यार हिप हॉप और रैप की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई थी। मतलब ओरिजिनेट तो मैंने ये गलत वर्ड बोल रहा हूँ, बट लोगों की आंखों में हिप हॉप कब आना शुरू हुआ, अच्छा, एक बीफ की वजह से। अच्छा। मतलब बीफ एक की वजह से रैप बिकेम कॉमन इन इंडिया। बट ये चीज़ कहीं ना कहीं आज भी मुझे लगती है कि यार जो एक्चुअल रैपर्स हैं जिनके अंदर इतना टैलेंट है वो उसको शोकेस करके नहीं कर पाए। एक लड़ाई की वजह से ये चीज़ हो गई, लेकिन हुई तो सही। Anyway, it is a positive thing for the rappers, right? So guys, let's start and like, share and subscribe to the YouTube channel, क्योंकि ये शायद 2 या 3 पार्ट्स में वीडियो आ सकती है। So let's start guys. Let's start with the first song that is. समझ में आया क्या? हाँ। अब मैं आपको एक गाना सुनाने वाला हूँ। I'm excited. और देखते हैं आपका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को नहीं पता कि आपका क्या रिएक्शन आएगा। और देखो, इन डिस्ट्रैक्ट्स के अंदर शायद 1-2 ऐसे टर्म्स आ सकते हैं जो आपको अच्छे ना लगें, जो आपको ना सुनना प्रेफर करते हो आप, ठीक है। गाली गलौज कुछ छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन ये सबसे क्लीनेस्ट बीफ है अब तक की, क्लीनेस्ट। तो कोई टेंशन नहीं है। चलो सबसे पहले सुनेंगे हम समझ में आया क्या। स्टार्ट। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट विद अंडरग्राउंड। एमिवे जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है, कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। सुना आपने उससे स्टार्टिंग में वो पूरी लाइन डाली जो मैंने आपको बताया। एमिवे अपनी तरफ से लगा हुआ कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। अब जब वो अपनी तरफ एक एम्पायर खड़ा कर लेगा तो उसको शोज के मिलेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो वो उसने वो अपने गाने के अंदर वो पूरी आवाज डाली है रफ्तार की बोली हुई कि तूने मेरे को क्या बोला था, नाउ आई विल रिप्लाई टू दैट, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। रफ्तार का इंटरव्यू देखा मैं, उसमें उसने बोला एमिवे कमाया क्या। मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बनता है तूने लगाया क्या। मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा में घर तेरे आया क्या। हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या। एमिवे कमाया क्या, मैंने जनता कमाया, छोटे समझ में आया क्या। कुछ समझ आया इस 50 सेकंड में? बताओ क्या समझ आया। क्या मैं तुझसे पैसे मांगने आया था क्या? खुद से कमाया था, खुद से तेरे घर आया था, एक उपहार लेके आया था, तो तुझसे मिलने आया था। बेसिकली उसने ये बोला कि रफ्तार ने मेरे को बोला इंटरव्यू में कि एमिवे पैसा कमाया। ओके, पैसा कमाया एमिवे ने। उसने बोला कि मेरी वीडियो पे जो पैसा मैंने लगाया वो तूने थोड़ी लगाया, मैंने लगाया ना। तो मैंने क्या कमाया, मैंने क्या गवाया, तुझे क्या लेना देना। मैं तेरे घर पर थोड़ी ना पैसे मांगने आया हूँ।
हाँ, तुझसे लेकिन तो मैं- मांगने नहीं आया और हाँ। तेरे घर जब मिलने आया था मैं- तेरे लिए उपहार लाया था, तेरे को अपना तोहफा भाई लाया माना था। भाई मानता था। और तूने हाँ। बताया क्या? तो कह रहा है एमी कमाया क्या, मैंने जनता कमाया। छोटा समझ में आया क्या? हाँ। तो ये है मेन हुक गाने का, मैंने जनता कमाई है। समझ में आया क्या? हाँ। समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? मेरे को तो मस्त लगता है गाना। मानेंगे विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में एमीवे पैसा कमाया क्या? 101% तू खुद को बड़ा बोले मजाक है क्या? लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या? बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही बहुत सारे वोट्स के साथ पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या? साइन होना बुरा। अब उसने बोला, विवियन डिवाइन ने भी बोला था पार्टी में, मतलब पार्टी में कहीं मिले होंगे कि एमी पे पैसा कमाया क्या? तो कह रहा तो 101% अपने आप को बड़ा बोलता है। हाँ हाँ हाँ, मजाक है क्या? कह रहा मजाक है क्या, ऐसे तू अपने आप को बड़ा बोल रहा है? ठीक है। उसके बाद उसने बोला, मैंने तेरी आंखों के सामने पीपल्स चॉइस अवार्ड उठाया, मतलब अवार्ड्स उठाए मैंने, ठीक है। और मैं, मेरा नाम और बंटाए से बना। और बंटाए इज अ सॉन्ग ऑफ हिम, वो एक गाना है बहुत फेमस इसका। अच्छा। शायद कहीं ना कभी आपने लाइफ में सुना हो या ना सुना हो, आई डोंट नो, बट इसका वो गाना है, वो ये बता रहा है कि भाई मैं उससे फेमस हूँ, मुझे ये सब टैक्टिक्स अपनाने की जरूरत नहीं है। आई एम ऑलरेडी फेमस। आई एम ऑलरेडी फेमस, मेरा नाम तो भाई और बंटाए से बना है, ठीक है। तू होगा बिगेस्ट अपने पास, लेकिन तेरी आंखों के सामने मैंने अवार्ड उससे ज्यादा मैं फेमस हो गया हूँ। हाँ, बेसिकली उसका कहने का ये मतलब है दैट आई एम बेटर देन यू ऑल इन अ वे। ओके। साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं। बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बन के दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का। समझ में आया क्या? तो बेसिकली उसने कुल्फी यही बोला, रैपरों को कुल्फा। वो बेसिकली उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अच्छा। मतलब एक गाली वाला मीनिंग भी है कि मतलब कुल्फी मतलब यू नो मीठा इज इक्वल टू स्वीट रैपर्स, जो मतलब स्वीट है, हार्ड नहीं है। और कुल्फी रैपर को कुल्फा कराने का मतलब वही होगा कि भाई इनके मुंह में वही स्वीट दे देना कि जा तू वही है, ठीक है। एंड बाकी तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। मेरे होते हुए खुद को मत बड़ा बोलो, और अगर बड़ा बोल रहे हो ना तो खुद इंडिपेंडेंट बन के दिखाओ, बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑल अलोन। एज आई सेड टू यू, ही इज द ओनली आर्टिस्ट जो इंडिपेंडेंटली सबसे बड़ा है इंडिया में। 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स इंडिपेंडेंटली, विदाउट इवन यू टेकिंग एनी लेबल्स हेल्प एंड ऑल। हाँ, शुरुआत में किसी लेबल्स के साथ इसका ओरिएंटेशन रहा है, बट दैट डजंट मीन दैट ही इज नॉट इंडिपेंडेंट, ही इज टोटली इंडिपेंडेंट। नाउ गेट बैक। क्या बोलने का बनता है? और वो कुल्फी रैपर का नाम क्या है? MC Stan. MC Stan। नाउ ही इज गोइंग टू दिस MC Stan। अच्छा। सुना आपने? बोला ना एक कुल्फी रैपर का नाम क्या है? हाँ, MC Stan। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मुंह पी, बस नाके पे रेल फाटे पे, और MC Stan तू मेरे छाटे पे। तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे। समझ में आया क्या? आया क्या? एलियन के शक्ल के आइला जादू। समझ आ गया क्या क्या बोला उसने? हाँ बोला है, ठीक समझ आ है। गया। ममड़ा चप्पल का चमड़ा, ही इज यू नो मेकिंग फन ऑफ हिम। ओके, ठीक है। एंड बाकी आपने लाइनें सारी सुन ली, ठीक है भाई। ड्रिंक माय पेस एंड ऑल ऑफ दैट, वो तो चलो यार लड़ाइयों में होता ही होता है। तो अब इसके आगे भी ये बाकी रैपर्स के बारे में बात करने वाला, लेट्स सी। अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे? 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ। बाय द वे, ही इज 22 years old इन दिस वीडियो। 22 साल का है, बोला ना 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ। सो ही इज डूइंग इट सिंस 17-18 साल की उम्र से। देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ। आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ। दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं, दावा नहीं करता तो फायदा उठा रही पब्लिक। बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ तो होनी है। बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है। खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे नंगे पैर निकला था, लेकिन आज जूते पे। जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ
मेरे खुद के कमाई का। गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों? क्योंकि अलग वजब तेरे भाई का। मुझसे कोई नीचे नहीं, मुझसे कोई ऊपर नहीं। मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं, मुझसे और नेजी से सीखे ले, फिर जाके लिखे ले, तब जाके दिखे ले। समझ में आया क्या? You got all the lines. कुछ समझाने की जरूरत है, ठीक है? एक्स्ट्रा कुछ ऐसे बार्स नहीं है, कुछ ज्यादा शॉर्ट्स ऐसे नहीं है जो तुमको समझाने की जरूरत पड़े। बहुत ही बेसिक है कि वेयर वाज आई, वेयर आई एम, व्हाट आई हैड एंड नाउ गाड़ी व्हाट ले आई सकता हूँ हैव। लेकिन मैं स्कूटी पे जाता हूँ। ठीक है, वो उसकी अपनी विश ही इज टेलिंग लाइक आई डोंट वांट टू शो ऑफ। इफ आई वांटेड टू शो ऑफ आई वुड हैव। लेकिन मैं किसी को दिखावा नहीं करता हूँ। हाँ, इज टॉकिंग दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो फिलहाल के लिए आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई बोला उसने कि तेरे से किसी ने नहीं सीखा, मेरे से और नेजी से सीखे हैं, ठीक है? तब जाके उन्होंने लिखना शुरू किया, राइट? चलो, ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगी तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे। इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो, इन्हें बोलो विजय माल्या। समझ में आया क्या? बार ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर। मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स, और मैं खुद ही एम्पायर। बैठ ला, बोल डाल। मैं खुद ही एम्पायर हूँ, बहुत कह रहा बड़ा। सब कुछ मैं ही हूँ। मुझे कंपेयर मत करो किसी से। ये डिस गाना नहीं है, जिसको लग रहा है ये डिस गाना है, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है। सच्चाई बोले ले अपन। बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूँगा। मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे? है तो बताओ, करके दिखाओ। मालूम है ना। तो दैट वाज समझ में आया क्या? ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब बेसिकली, अच्छे से। ठीक है, अब बेसिकली ये वाला पर्सपेक्टिव था, ठीक है? अब इसके अंदर आपको साफ साफ समझ आ गया कि भाई क्यों, क्या इसने क्या, किस लिए बोला, क्यों बोला, किसको बोला, ठीक है? अब देखो यार, इसके अंदर ना और भी बहुत सारी चीजें अटैच्ड हैं। सिर्फ और सिर्फ रफ्तार ने ही रिप्लाई नहीं किया था, MC स्टैन ने भी रिप्लाई किया था, और सबलिमिनली डिवाइन ने भी रिप्लाई किया था। बट आज हम डिवाइन और MC स्टैन के तो डेडिकेटेड 2 ट्रैक्स आए थे, एक सबलिमिनल और एक डायरेक्ट, जो कि हम इस वीडियो के अंदर नहीं कर रहे बिकॉज मैंने इससे पहले सारा के साथ वो वीडियोस को मैंने ऑलरेडी कर दिया है रिएक्ट, एंड ऑनेस्टली वो मैं आपको सुना नहीं सकता बिकॉज इट हैज अ बिट ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेजेस एंड ऑल ऑफ दैट। सो इसके बाद रफ्तार का गाना आया, दैट इज शेख चिली। अच्छा, शेख चिली, शेख चिली का वर्ड शायद एक बुक से भी डराइव करता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। शेख चिली का अगर किसी को डायरेक्ट मीनिंग पता है तो प्लीज जस्ट टेल अस इन द कमेंट्स, ताकि मम्मी को आगे जाके पता लग जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड डिस ट्रैक, जो कि MEV को रिप्लाई किया अब फर्स्ट टाइम रफ्तार ने। अच्छा, ओके, क्योंकि अब देखो यार, इस गाने पे ना इस टाइम 150 मिलियन है। दैट इज ऑब्वियस कि भाई अगर इतनी रेलेवेंस उस टाइम पे मिल गई थी, क्योंकि उस टाइम 150 नहीं थे, उस टाइम 10-20-50 मिलियन आ गए थे बहुत जल्दी। तो इसलिए अब प्रॉब्लम ये थी कि अब रफ्तार को भी रिप्लाई करना ही पड़ा, क्योंकि उसने बोला कि यार भाई अब ये चीज शायद ऊपर जा रही है, सो आई हैव टू रिप्लाई टू इट। आपको ये गाना कैसा लगा, पहले थोड़ा रिव्यू दो मुझे। अच्छा सॉन्ग है। एंड उसने बातों बातों में अपना वो निकाल दिया, भड़ास, एग्रेशन सब निकाल दिया है। जो उसके मन में था उसने सब कुछ बता दिया है, और उसके अलावा भी उसके मन में है जो वो नहीं बोल पा रहा, वो आगे बोलेगा। हाँ, डोंट वरी, बोलेगा। और उसने क्लियरली सबके नाम भी ले लिए, ठीक है? अब उनके बारे में बता भी दिया है कि इन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, मेरे बारे में ये सोचते हैं। ये वही कह रहा है कि तुम्हें समझ में आ गया है ना कि मैं क्या हूँ और तुम क्या हो। Exactly. मैं जो भी कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा खाता हूँ, मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, मैं गाड़ी भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं लेता। हाँ, because he is like Because I am very high. I am very high. He is down to earth and all of that. And So, yeah. you are below me. Yeah. So diss track का initial process यही होता है that you have to, you know, tell the individual that you are dissing that you are not, you know, better than me. I am better than you. अब दोनों ही अपने फॉर्म में बेटर होते हैं। So now we are going to react on शेख चिली। उससे पहले एक बार ये समझ में आया को रेट कर दो। 10 में से आप इसको कितनी रेटिंग दोगे एज अ न्यू लिसनर? 9 out of 10. All right, good rating. So let's get to the second track of this beef, that is Sheikh Chili, everyone.
So in the coming videos, we're going to react on the remaining tracks. So don't forget to like, share and subscribe to the YouTube channel. Follow us on Instagram, hype the video, share the video, और बने रहिए series के अंदर with Mom Reacts. Till now, we're all everyone. We will meet you in the next one. Till then, peace out. Still want me hit it again.